अस्सलामुअलैकुम, myself Azad from RV Junkie। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइप इस परफ्यूम की, इतनी ज़्यादा हाइप सुनी है। साफ एक हाउस है सऊदी अरेबिया का, और इनकी पैकिंग कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। और ये है असाफ का वाइल्ड कोल्ड। मैं इसको ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग भी अनबॉक्सिंग के साथ अनबॉक्सिंग है। लाइक लिटरली इतनी सारी अनबॉक्सिंग है कि बंदा कहे कि कितनी अनबॉक्सिंग है। और ये इस तरह का परफ्यूम है कि अगर इसको मैं सीधा खड़ा करूँ तो ये मेरे फ्रेम से ऊपर निकल जाता है। बारह लेट मी एडजस्ट इट लिटिल बिट फॉर यू गाइस। ये देखें कहाँ तक जा रहा है। एनीवेज, ये है असाफ वाइल्ड कोल्ड, सही है। 2022 का लॉन्च है। इसका मैंने ऑलरेडी डीकेंट मंगवाया था वलीद रज़ा भाई से, और उन्होंने मुझे ऑलरेडी डीकेंट भेजा। मैंने उसे ट्राई किया, मुझे काफ़ी ये पसंद आया। और हियर यू गो। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान रिव्यू तक तो ठीक है, 50 ml ऐसे जैसे वो डीकेंट्स लगे, मैं उस तरह मंगा के कुछ ट्राई कर लिया, और उसके बाद जब पसंद नहीं आया तो बस उतने में ही स्टॉप कर दिया कि भाई वहीं पे सही है। लेकिन ये मैंने फुल बॉटल मंगवाई इसलिए कि मैं आप लोगों के साथ इसका एंटायर रिव्यू शेयर कर सकूं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा दराज पे आजकल एक वो लगे हुए, और शायद यूट्यूब वगैरह पे भी आते हैं, जैसे वो एक्लेरिक के लॉकेट्स वगैरह बनाते हैं या एक्लेरिक की टेबल्स वगैरह बनाते हैं। एंड उसमें ये होता है कि लिटरली ब्लूइश ऐसे, और ऊपर से वुडी वो हैंडल होता है जिस पे वो धागा डाल के फिर वो लॉकेट बना लेते हैं। तो वो उस कॉन्सेप्ट को रखते हुए उन्होंने ये लिटरली ये एक डिज़ाइन बनाया कि एक्लेरिक का एक ब्लू ओशियनिक और स्टोन जैसा हो जाए और ऊपर वुड हो जाए। तो मैं देखूँगा अगर यहाँ उसकी तस्वीर दराज से मुझे मिल गई तो मैं लगा दूँगा, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। बहरहाल ये इसका कुछ बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ असाफ लिखा हुआ है, वाइल्ड कोल्ड। और कोल्ड, अच्छा कोल्ड जो है वो एक रिवॉल्वर भी है यूएसए में, पुराने ज़माने की आती थी, सऊदी मेड हिया, एंड 200 ml। देख लें, इतना मुझे पसंद आया कि मैंने 200 मंगवाया है। और यहाँ पर इसका ऑफ कोर्स डेट ऑफ एक्सपायरी एंड बैच, मेरा 23 का बैच है, और ये लॉन्च 2022 में हुआ है, ठीक हो गया। और ये आ गई। अच्छा, इसकी मुझे एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये चीज़ कि अगर आप बॉक्स निकालते हैं, मतलब ये बॉटल निकालते हैं, तो ये वाला पूरा बॉक्स आपके साथ बाहर निकलता है। ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उन्होंने। ये बहुत, हाँ एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बचाती है बॉटल को रगड्स और रैशेस, और जो भी आप रैशेस कह रहे हो, और हाँ बॉटल के रैशेस आप कह सकते हैं कि जो बॉटल पे निशान आते हैं स्क्रैचेस वगैरह, उसको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना टाइट उन्होंने कर दिया कि वो बिल्कुल स्नग फिट हुआ है, तो उसको निकालो तो साथ बॉटल भी निकल जाती है, ठीक हो गया। तो ये इसको मैं, अब ये देखें ये अंदर ही नहीं जा रहा। एनीवेज इसको साइड पे कर देते हैं, और हमें चाहिए मेन ये चीज़, ठीक हो गया। साफ इनग्रेविंग हुई भी है, ठीक है। और वाइल्ड कोल्ड ओदे परफ्यूम 1988 का हाउस है ये। वाह, कभी सुना नहीं, देखा नहीं। अच्छा, जूस कलर देखें, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त। एक वो मैट फिनिश वाली बॉटल है, और ये वुडी कैप है इसका, ठीक है। इसके साथ मुझे अभी रिसेंटली मैंने मंगवाया है असाफ का, आप लोगों के लिए सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू के लिए, ग्लिसरैक्स, जो कि बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने मंगवा लिया। इसका भी अनकरीबन, सॉरी लेट मी क्लोज माय फ़ोन ताकि मैं आप लोगों की ये साइलेंट आराम से बात कर सकूं। हाँ, तो ये है ग्लिसरैक्स, और ये भी असाफ का एक फ्लैंकर कह लें वाइल्ड कोल्ड के अलावा। ये देखें इसकी बॉटल भी फिट, स्नग फिट है। और चलिए निकाल के आपको दिखाई देता हूँ
कि इसमें भी क्या फ़र्क है और उसमें क्या फ़र्क है। ये मैंने थोड़ा सा जूस मंगवाया वलीद रज़ा भाई से, और ये है लग्जरी, एंड आई हैव नो आइडिया। एक्सट्रैक्ट परफ्यूम समझ आ रही है, लग्जरी का मतलब लाइक लिटरली लग्जरी। अच्छा, इसका कैप थोड़ा सा डार्क वुड है, ब्लैकिश है, इसका थोड़ा लाइट है। बाकी सेम बॉटल है, सेम सब कुछ है। इसका जूस कलर पर्पल है, इसका ब्लूइश है। ठीक हो गया। और इसका रिव्यू भी करेंगे। मैंने ये एक सैम्पल उनसे थोड़ा सा मंगवाया था डीकेन, ताकि मैं इसको टेस्ट आउट कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अच्छा, बैक टू द वाइल्ड कोल्ड। 2022 का लॉन्च जैसे मैंने आपको बताया, और काफ़ी ज़बरदस्त, लाइक लिटरली माइंड ब्लोइंग ज़बरदस्त मुझे ये लगा है परफ्यूम। अच्छा, पता नहीं क्यों काफ़ी लोग कह रहे हैं बस सही है, एवरेज है। काफ़ी मैंने इसको फेसबुक कम्युनिटी में रीसेल आउट कर होते हुए भी देखा है। चलिए मैं इसका वो एटोमाइज़र भी टेस्ट कर लूँ। काफ़ी ज़बरदस्त एटोमाइज़र है। आउट ऑफ 100 आई वुड गिव 70। ठीक है। ओपनिंग थोड़ी सी ना मुझे फ्रूटी लगी है। ठीक है, अब पता नहीं बाकी लोगों को किस तरह लगी है, क्योंकि हमने ऑनेस्ट रिव्यू देना है। मैं ज़्यादातर फ्रेगनेंटिका के नोट्स जो नीचे कमेंट्स वगैरह होते हैं, आपको पता है एक फ्रेगनेंटिका साइट है जहाँ पर अक्सर लोग हमारे यूट्यूब भाईज वहाँ जाके उसके कमेंट्स पढ़ के और वो वाले ही डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं जो लोगों ने बताया होता है कि यार ये थोड़ा सा ना एलिक्ज़र की तरह लगता है, थोड़ा सा डियोर सवाज एलिक्ज़र और थोड़ा सा ब्लू डिशनल की वाइब देता है, इस तरह करके। भाई अपना मशवरा दें लोगों को, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दें। हर किस्म की रिव्यूज़ पढ़ के कमेंट्स पढ़ के नहीं रिव्यूज़ करते, कभी कभार अपना भी थोड़ा सा ध्यान लगा लेते हैं। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा ना फ्रूटी ओपनिंग में लगा, स्पेशली फ्रूटी में कहेंगे तो ग्रेप फ्रूट या लेमन। ठीक है, सिट्रस टाइप का फ्रूटी विद खट्टा मीठा सा वो वाइब आता है ना स्टार्टिंग में, शायद वो पिंक पेपर की वजह से और लेमन और ग्रेप फ्रूट की वजह से थोड़ा सा ना वो वाइब आ रही है स्टार्टिंग में। और मीठा इसलिए क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ज़ैफ़रन का नोट भी है, और ज़ैफ़रन आपको बैक एंड पे फील भी होता है, इतना डोमिनेंट नहीं है, बस एक नॉर्मल सा ज़ैफ़रन है। ठीक है, लेकिन वो खट्टे मीठे की वजह से ना वो ज़ैफ़रन पकड़ में नहीं आता। आप कह नहीं सकते कि लिटरली कि यार आपने ज़ैफ़रन लगाया हुआ है, मतलब ज़ैफ़रन की स्मेल आ रही है। आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे एक खट्टा मीठा माल्टा या ऐसा सिट्रसी लाइमी स्वीट सी खट्टी मीठी सी टॉफ़ी जैसे आप चूस रहे होते हैं ना, वो आती है बाज़ार से मिलती है, उस तरह की, वो फैंटा वाली टाइप की, उस तरह की थोड़ी सी ना आती है वाइब, लेकिन एग्जैक्टली वैसी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़े से फ्लोरल नोट्स भी ऐड हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे इसमें हल्का सा बैक एंड पे, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बैक एंड पे इसमें कुल्फ़ी का नोट फील हुआ है, हल्का सा, बहुत हल्का सा। शायद वो लेदर और लैप्टनम की वजह से, आई होप सो, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप फील करें ना, सिट्रस जब टोन डाउन होता है हल्का सा, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप जैसे कुल्फ़ी बैक एंड पे जब कुल्फ़ी खा लेते हैं ना, उसके बाद एक मुंह में एक हल्का सा वो इलायची का और वो मिल्क का टेस्ट रह जाता है, उस तरह का ना हल्का सा फील हुआ है बैक एंड पे टंग के। क्योंकि जब आप स्मेल कर रहे होते हैं तो स्मेल आपकी अंदर तक जा रही होती है, तो आपको थ्रोट के अंदर वो फील आती है, वो गले के अंदर फील आती है, तो वैसी फील आ रही है। लेकिन अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में रखूँ ना, तो ये थोड़ा सा लेदर फील भी करवाता है, थोड़ा सा वुडी स्पाइसी भी करवाता है, थोड़ा सा स्वीट एंड सिट्रसी भी करवाता है, फ्रूटी टाइप वाइब भी देता है। तो जैसे आप कह लें कि वो जो कॉकटेल नहीं आता खट्टा मीठा सा, वैसा वाइब भी दे रहा होता है फ्रूटी में, मिक्स फ्रूट्स का। ठीक है, तो ये लिटरली लाइक आई लव्ड इट, रियली आई लव्ड इट। हाँ, हर किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि ये गर्मियों का नहीं है, ये आई मीन सर्दियों का नहीं है, ये गर्मियों का परफ्यूम है। लेकिन मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं इसे, अभी इस मौसम में भी मैंने देखा ये काफ़ी दफ़ा लोगों ने लिया, थोड़ा सा यूज़ कर और सेल कर दिया। यार इससे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ गर्मियों के लिए नहीं हो सकती, पाकिस्तान की गर्मियों के लिए लॉन्ग लास्टिंग विद खट्टी मीठी सी कॉकटेल वाली वाइब, और हल्का सा वो स्वीटनेस ऑफ मिल्क एंड कार्डमम, वो कुल्फ़ी वाली वाइब, और थोड़ा सा लेदरी स्पाइसी मस्की सैंडलवुड की थोड़ी सी मिठास और ज़ैफ़रन की थोड़ी सी मिठास, इस तरह का लाइक कॉम्बिनेशन मुझे आज तक नहीं नज़र आया।
ठीक है। मेरे पास वो डीकन की बॉटल मैंने पूरी ख़त्म करी है और यकीन माने इतना सा रह गया था, बिल्कुल शायद 2 ml रह गया था। वो मेरा हाथ लगा और यानी इस तरह की बॉटल मैंने उनसे मंगवाई थी, मज़े की बात इतनी सी, ठीक है। इसमें से इतना सा परफ्यूम रह गया होगा और वो मेरे हाथ से लग के ना नीचे गिर गया मेरे बेड के पास और बॉटल टूट गई। तो यकीन करें आज 5वां के छठा दिन है और मुझे लिटरली टूटने के बाद, क्योंकि मैंने उसे काफ़ी दिन यूज़ भी करा है और वो 2 ml जो टूट के गिरा है ना, तो 2 ml नहीं सॉरी, एक 1.5 ml, वो इतना यानी खुशबू है कि रात को भी मैं सो रहा था तो मुझे उसकी विफ्स आ रही थी। यानी मैंने फ्लोर मॉप भी हो गया, फ्लोर के ऊपर मॉप भी लगा दिया, क्लीन आउट भी कर दिया, सफाई भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हमारे घर में मॉप लगाते हैं तो वो डेटॉल आपको पता है ना, वो लेवेंडर वाला, वो डाल के यूज़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद भी उसने अपनी, क्या कह लें आप, खुशबू नहीं छोड़ी। ज़बरदस्त किस्म से उसकी खुशबू मुझे विफ्स रात भर आ रही थी। तो ये इस तरह का परफ्यूम इतनी लास्टिंग है, लास्टिंग में इसका तो ना जवाब नहीं है, 20 मोड है। लेकिन लोग अगेन इसको सर्दियों में यूज़ करके अपना अपने वो नोज़ को ना, अब क्या कह सकते हैं, होता है बाज़ लोगों को कि भाई ले लिया और चलो जी दबा के यूज़ करो और बस समझ नहीं आया उठा के सेंड के। भाई थोड़ी सी वेयरिंग दें, हमेशा परफ्यूम को थोड़ी सी वेयरिंग दें। यहाँ तक के कितने ऐसे परफ्यूम है, स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम जो कि आज एक लेवल नंबर 1 परफ्यूम है, मुझे उसको 1 हफ़्ता लगा था समझने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे मेरी मैच्योर नोज़ नहीं थी, 1 हफ़्ता लगा था मुझे। यहाँ तक कि तेरी म्यूगलर का प्योर हवान जो आज 30,000+ में भी सेल हो रहा होता है कम्युनिटी में, फेसबुक की फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में, वहाँ पर मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको स्प्रे किया था और मैंने लिया था शायद 17-18 हज़ार रुपये में उस टाइम पे, 2-3 साल पहले की बात है। और यकीन करें मुझे लिटरली ना उसमें से स्मेल आ रही थी, बदबू सी आ रही थी। आज मैं उस परफ्यूम के लिए तरस रहा हूँ कि मुझे कहीं एक और थोड़ा बजट में मिल जाए, क्योंकि 30+ बहुत ज़्यादा है तो नहीं मिल रहा। तो आप सोचें ये परफ्यूम वर्सेटाइल इतना है कि अनमेच्योर नोज़ वाला भी इसको ना 2-3 दिन के अंदर वेयरिंग्स दें तो उसको समझ आना शुरू होगी और उसको इतना मज़े का लगेगा। और प्लस ये ओपनिंग में ऐसा खट्टा मीठा सिट्रसी कॉकटेल फ्रूटी वाला वाइब देता है कि बंदे को दिल ही नहीं करता कि यार, गर्मियों में डेफिनेटली लोग इसको खुशी से लगाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दें, इसको 2-4 स्प्रे करके सेल आउट ना कर दें, रखें इसे, इस्तेमाल करें परफ्यूम नो डाउट। और सबसे मज़े की बात, पाकिस्तान की हीट में 6 से 7 घंटे कौन सा परफ्यूम दे रहा होता है, बहुत महंगे हो जाते हैं वो परफ्यूम। ये तो फिर आपको 15K में 200 ml मिल जाती, जो आपकी मेरे ख्याल से एक आधी लाइफ टाइम के लिए काफ़ी है। ये 2-4 स्प्रे मारे, मैं कहता हूँ आपके लिए पूरा दिन गुजर जाता है आराम से, 6वें घंटे में भी आपको विप्स आ रही होती हैं। इस तरह का 20 मोड है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इसकी उस तरह से हाइप नहीं कर रहे जिस तरह से इसकी होनी चाहिए। बहरहाल डेफिनेटली वर्थ चेक इट आउट है। हाँ, ड्राई डाउन में जाके थोड़ा सा मस्की फील आपको फील आता है, ठीक है। ड्राई डाउन में थोड़ा सा मस्की हो जाता है और वो जो कॉकटेल वाला जूसी फ्रूटी वाइब है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है और मस्क और वो वेटिवर टाइप और वो थोड़ा सा वुडी स्पाइसी वो आना शुरू हो जाता है। लेकिन नो डाउट ड्राई डाउन में भी ये बुरा नहीं है। अगर आप इसके साथ मैं कहता हूँ वो मार लें जनान गोल्ड कह रहा हूँ, जनान स्पोर्ट, ठीक है, तो इसकी जो सिट्रसनेस है वो और स्मोकीनेस, पाइनएप्पली स्वीटनेस, या एक मैंने रिव्यू करा था कुछ अर्सा पहले परफ्यूम का, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, सही उसका पाइनएप्पल का बॉम है वो, लाइक लिटरली पाइनएप्पल का बॉम है। नाउ ले सकते हैं, रेव नाउ उसका दराज पे लगा हुआ है, उसका नाम मुझे अभी दिमाग से निकल गया। रेव नाउ उसका नाम सर्च करेंगे, रेव नाउ में एक आ रहा है, वो पाइनएप्पल बॉम है। उसको इसके साथ अगर लेयरिंग कर लेना तो ड्राई डाउन में जो इसकी आपको थोड़ी सी वो मस्की वाइब आती जो कुछ लोगों को शायद ना पसंद आए, उसको इसके साथ लेयर कर लें ड्राई डाउन में, ठीक है। स्टार्टिंग 2-4 घंटे अपने इजी इंजॉय करें, 4 घंटे के बाद रेव नाउ की 2-4 स्प्रे मार लें। मैं कहता हूँ इसकी ड्राई डाउन भी इतनी मज़े की हो जाएगी ना, यू विल लव इट। सो ये था आज का हमारा रिव्यू। यूनिसेक्स है, स्पेशली फॉर वार्म हॉट वेदर के लिए, डेफिनेटली ऑफिस वेयर के लिए इससे अच्छी मैं ऑप्शन नहीं दे सकता। लेडीज़ जो ऑफिस में जाती हैं, जेंट्स जाते हैं, उनके लिए सबसे मस्त ज़बरदस्त चीज़ है। वो कहते हैं ना आउट क्लास चीज़ है, जस्ट लाइक अ वाव, वो वाली चीज़ है ये।
तो डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करें। और हाँ, पूरी 200 ml लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वलीद भाई का नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। उनसे आप 10 ml 20 ml 50 ml जितना आपको अपने हिसाब से चाहिए, जो आपकी पॉकेट पे इजी लगे, उतना आप उनसे मंगवा लें और डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करें एंड यू गोना लव इट। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने ट्राई करने के बाद आप लोगों का क्या राय है, ये ताकि मुझे मालूम चले मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरी नोज़ के साथ सेम कंपेयर होती है उनकी नोज़, या उनकी नोज़ थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर 1000 सब्सक्राइबर पे इंशाल्लाह गिव अवे भी होगा, और दुआ में याद रखिएगा। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।